बेटा जो आपका नेक्स्ट टॉपिक है वो है मोशन ऑफ ए चार्ज पार्टिकल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। यानी कि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर चार्ज पार्टिकल का मोशन क्या होगा। अब हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। क्या बेटा आपका टॉपिक है कि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर जब हम किसी चार्ज पार्टिकल को प्लेस करेंगे उसका मोशन क्या होगा, कैसा होगा। देखो बेटा आपको पता है जब हम यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर पॉजिटिव चार्ज को प्लेस करते हैं तो पॉजिटिव चार्ज क्या फोर्स एक्सपीरियंस करता है अलोंग द फील्ड। जब हम नेगेटिव चार्ज को प्लेस करते हैं बेटा नेगेटिव चार्ज फोर्स एक्सपीरियंस करता है अपोजिट टू द फील्ड। दोबारा से समझो बेटा, आप लोगों ने ऑलरेडी स्टडी किया है जब हम यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर पॉजिटिव चार्ज को प्लेस्ड करते हैं, जो पॉजिटिव चार्ज है वो फोर्स को एक्सपीरियंस करता है अलोंग द फील्ड। जब हम यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर नेगेटिव चार्ज को प्लेस्ड करते हैं नेगेटिव चार्ज फोर्स एक्सपीरियंस करता है अपोजिट टू द फील्ड। और बेटा इन चार्ज का जो फोर्स है उसका मैग्नीट्यूड होगा आपका क्यू ई। जो चार्ज है बेटा उनके ऊपर जो फोर्स लग रहा है उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा क्यू ई। ये ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं जो इलेक्ट्रिक फील्ड का हमारा फर्स्ट लेक्चर था उसके अंदर। देखो बेटा इसके ऊपर हम एक क्वेश्चन करते हैं। जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसके अंदर बेटा आपको दो प्लेट दी हुई है, आपको दो प्लेट दी हुई है। इन दोनों प्लेट्स के बीच में यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। कैसी इलेक्ट्रिक फील्ड इन दोनों के बीच में? यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। जो फर्स्ट प्लेट है बेटा उसके ऊपर चार्ज है पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि हमें पता है इलेक्ट्रिक फील्ड होती है अवे फ्रॉम द पॉजिटिव चार्ज और टूवर्ड्स द नेगेटिव चार्ज। तो फर्स्ट प्लेट के ऊपर आपका चार्ज है पॉजिटिव और सेकंड प्लेट के ऊपर आपका चार्ज हो गया बेटा नेगेटिव। देखो यहां पर एक इलेक्ट्रॉन दिया हुआ हमें जिसका मास है m। ये इलेक्ट्रॉन m मास के साथ और इसकी वेलोसिटी है v नोट वेलोसिटी के साथ इस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर एंटर करने की कोशिश कर रहा है। देखो बेटा जो ये इलेक्ट्रिक फील्ड है इन दोनों प्लेट्स के बीच में वो कैसी है? यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन है जिसका मास m है जिसकी वेलोसिटी v नोट है। ये v नोट वेलोसिटी के साथ इस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर एंटर करने की कोशिश कर रहा है। जो इसकी वेलोसिटी होगी बेटा वो होगी परपेंडिकुलर टू द फील्ड। बेटा जैसे ये इसके अंदर एंटर करेगा तो पॉजिटिव प्लेट इसको अपनी ओर अट्रैक्ट करेगी, यानी कि इलेक्ट्रॉन का पाथ कुछ ऐसा होगा। देखो जैसे इसके अंदर एंटर करेगा बेटा तो पॉजिटिव प्लेट क्या करेगी? इस इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर अट्रैक्ट करेगी। तो इस इलेक्ट्रॉन का पाथ कुछ ऐसा होगा, यानी कि ये अपने ओरिजिनल पाथ से y डिस्प्लेस्ड होगा। अपने ओरिजिनल पाथ से कितना डिस्प्लेस हो गया बेटा? y डिस्प्लेस्ड होगा। यानी कि हमने इस y को कैलकुलेट करना है। फर्स्ट तो हमने इसको कैलकुलेट करना y को, सेकंड हमने कैलकुलेट करना जब ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड से बाहर निकलेगा तो कितने एंगल से ये बाहर निकलेगा, यानी कि थीटा को हमने कैलकुलेट करना। देखो स्टेटमेंट क्या क्वेश्चन की बेटा, एन इलेक्ट्रॉन एंटर परपेंडिकुलर टू ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड विद स्पीड v नोट एज सोन। Find the vertical deflection y of electron and angle at which it emerges out of field theta। देखो दोबारा से समझो, हमें दो प्लेट दी हुई है बेटा, ठीक है। दोनों प्लेट्स के बीच में है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। जो फर्स्ट प्लेट है उसके ऊपर चार्ज है आपका पॉजिटिव, क्योंकि हमें पता है जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो अवे फ्रॉम द पॉजिटिव चार्ज होती है और टूवर्ड्स द नेगेटिव चार्ज। सेकंड प्लेट के ऊपर कैसा चार्ज आपका? नेगेटिव चार्ज है। एक इलेक्ट्रॉन है जिसका मास m है, वो v नोट वेलोसिटी से इस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर एंटर करने की कोशिश कर रहा है। जो बेटा इलेक्ट्रॉन है इसकी वेलोसिटी होगी परपेंडिकुलर टू द फील्ड। बेटा जैसे इसके अंदर एंटर करेगा इसको ये पॉजिटिव प्लेट यानी कि जो फर्स्ट प्लेट है अपनी ओर अट्रैक्ट करेगी। इस इलेक्ट्रॉन का पाथ कुछ ऐसा होगा, यानी कि ये अपने ओरिजिनल पाथ से कितना डिस्प्लेस हुआ? y डिस्प्लेस होगा, यानी कि अपने ओरिजिनल पाथ से कितना डिस्प्लेस्ड होगा? ये y डिस्प्लेस होगा। तो हमने इस y को कैलकुलेट करना है। और जब बेटा ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड से बाहर निकलेगा कितने एंगल से ये बाहर निकलेगा, यानी इस थीटा को कैलकुलेट करना। y को हम बोलते हैं डिफ्लेक्शन और थीटा क्या होगा बेटा? इट एमर्जेस आउट ऑफ फील्ड, यानी कि थीटा। इन दो को हमने कैलकुलेट करना। देखो बेटा जब ये इलेक्ट्रॉन इस फील्ड के अंदर एंटर करेगा तो ये फोर्स को एक्सपीरियंस करेगा बेटा
अपोजिट टू द फील्ड। देखो जैसे इलेक्ट्रॉन ने यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर एंटर किया तो ये फोर्स को एक्सपीरियंस करेगा अपोजिट टू द फील्ड, अपोजिट टू द फील्ड। इस फोर्स की वजह से बेटा आपका यहाँ पे क्या होगा, एक्सीलरेशन होगा। देखो जैसे ही इलेक्ट्रॉन ने एंटर किया तो उसने क्या एक्सपीरियंस किया, फोर्स एक्सपीरियंस किया अपोजिट टू द फील्ड। कितना बेटा, फोर्स का मैग्नीट्यूड क्या है, क्यू ई। क्यू कितना आपका यहाँ पे ई, यानी कि इलेक्ट्रॉन की वैल्यू है तो वाई डायरेक्शन में आपका फोर्स हो गया क्यू ई। तो बेटा आपका फोर्स तो हो गया क्यू ई, इस फोर्स की वजह से क्या प्रोड्यूस हो गया, एक्सीलरेशन। हमें एक्सीलरेशन का पता है, एक्सीलरेशन क्या होता है, फोर्स अपॉन मास। तो आपकी वैल्यू होगी ई बाई एम। अब बात है बेटा x के अंदर एक्सीलरेशन कितना होगा, x के अंदर एक्सीलरेशन होगा 0, क्योंकि हमें पता है जब कोई भी चार्ज पार्टिकल यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर जाता है वो फोर्स को एक्सपीरियंस करता है टूवर्ड्स द फील्ड या अपोजिट टू द फील्ड। देखो वो फोर्स को एक्सपीरियंस करेगा टूवर्ड्स द फील्ड या अपोजिट टू द फील्ड। तो इसने क्या किया, अपोजिट टू द फील्ड। x के अंदर तो कोई सवाल ही नहीं बेटा, जब फोर्स ही नहीं है x के अंदर तो एक्सीलरेशन तो हो ही नहीं सकता, तो एक्सीलरेशन क्या x के अंदर 0। बेटा हम इस इलेक्ट्रॉन के मोशन को कैलकुलेट करेंगे x और y के अंदर। जो इलेक्ट्रॉन का मोशन है इसको अब हम कैलकुलेट करेंगे x और y के अंदर। बेटा देखो x के अंदर इनिशियल वेलोसिटी है v नॉट, एक्सीलरेशन आपका 0। अब बात करते हैं x के अंदर डिस्प्लेसमेंट की। बेटा x के अंदर जो आपकी देखो x के अंदर आपकी डिस्प्लेसमेंट होगी x और y के अंदर आपकी डिस्प्लेसमेंट होगी बेटा y। x के अंदर कितनी डिस्प्लेसमेंट होगी x और y के अंदर ये डिस्प्लेसमेंट होगी आपकी y। टाइम बेटा हमने मान लिया t, तो s बराबर है ut प्लस 1/2 at स्क्वायर। बेटा हमने वैल्यू पुट कर दी, ये टर्म होगी आपकी 0, तो यहां से सॉरी ये टर्म होगी आपकी 0, यहां से ये टर्म होगी आपकी 0, क्योंकि एक्सीलरेशन क्या है यहाँ पे 0। तो x किसके बराबर आ गया बेटा, v नॉट इंटू टी। यहां से हमने टाइम को कैलकुलेट कर लिया x बाई वी नॉट। अब हम बात करते हैं y के अंदर। इनिशियल वेलोसिटी है बेटा y के अंदर 0, एक्सीलरेशन कितना आया था y के अंदर ई बाई एम। डिस्प्लेसमेंट कितनी है बेटा y, टाइम कितना है, जो x के अंदर टाइम है वही तो y के अंदर है। जितना x के अंदर आगे बढ़ा उतना y के अंदर क्या गया, ऊपर गया। तो वही सेम इक्वेशन यहाँ पे अप्लाई कर दी, हमने वैल्यू पुट कर दी। ये टर्म होगी बेटा आपकी 0, तो यहाँ पे आपका बचता 1/2 ई एम बाई एक्स स्क्वायर वी नॉट का स्क्वायर। यही तो हमें चाहिए था। ये क्या निकल गया आपकी, डिफ्लेक्शन निकल गई। यहाँ से क्या निकल गया आपकी, डिफ्लेक्शन निकल गई। दोबारा से समझो बेटा, हमने देखो बेटा एक बार दोबारा से, जो इलेक्ट्रॉन का मोशन है उसको हम कैलकुलेट करेंगे x और y के अंदर। बेटा देखो इनिशियल वेलोसिटी होगी इलेक्ट्रॉन की कितनी थी, v नॉट। हमें पता हो इनिशियल वेलोसिटी क्या थी उसकी, v नॉट x के अंदर। इनिशियल वेलोसिटी थी x के अंदर v नॉट और y के अंदर क्या थे 0। एक्सीलरेशन कितना था x के अंदर आपका 0 और y के अंदर हमने कैलकुलेट किया था बेटा। यानी कि अगर डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो x के अंदर डिस्प्लेसमेंट थी x और y के अंदर डिस्प्लेसमेंट कितनी थी y बेटा। और टाइम जितना x के अंदर लग रहा है उतना ही टाइम y के अंदर लग रहा है। देखो बेटा इनिशियल वेलोसिटी क्या x के अंदर v नॉट, एक्सीलरेशन क्या था 0, डिस्प्लेसमेंट क्या थी x, टाइम को हमने मान लिया t। तो हमने फॉर्मूला अप्लाई कर दिया s इज इक्वल टू यू टी प्लस 1/2 at स्क्वायर। वैल्यू पुट कर दी बेटा, ये टर्म आपकी क्या होगी 0। यहाँ से x हो गया आपका v नॉट इंटू टी। यहाँ से हमने टाइम को कैलकुलेट कर लिया, वो निकल गया आपका x बाई वी नॉट। सेम बेटा यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी की आपकी 0 y के अंदर, एक्सीलरेशन हो गया ये, डिस्प्लेसमेंट कितनी थी ये, टाइम क्या है सेम रहेगा, जो x के अंदर है वही रहेगा y के अंदर, क्योंकि जितना x के अंदर आगे जाएगा उतना y के अंदर क्या गया ऊपर गया। वही सेम इक्वेशन यहाँ पे बेटा, ये आपकी टर्म होगी 0। तो यहाँ से आपकी y की वैल्यू आ गई 1/2 ई एम बाई एक्स स्क्वायर वी नॉट स्क्वायर। ये निकल गया बेटा आपका डिफ्लेक्शन। ये क्या निकल गया आपका डिफ्लेक्शन। बेटा अब हमें चाहिए थीटा। थीटा के लिए हम क्या करेंगे, इसकी वेलोसिटी को कैलकुलेट करेंगे, यानी कि इसकी वेलोसिटी को यूज करेंगे और इसकी वेलोसिटी को सबसे पहले कैलकुलेट करेंगे y के अंदर और x के अंदर। देखो बेटा फॉर्मूला आपका vx का u प्लस at, u की वैल्यू क्या थी आपकी v नॉट, ए की वैल्यू थी बेटा 0 इंटू टी। ये टर्म तो हो गया आपकी 0, यानी कि वी एक्स किसके बराबर आ गया, वी नॉट के बराबर आ गया। अब यहाँ से वी वाई का वही सेम फार्मूला u प्लस ए टी। इनिशियल वेलोसिटी क्या थी y के अंदर 0, ए आपको दिया था x की
टी की वैल्यू भी आपको पता थी, ये आपका यहाँ से वी वाई आ गया ई एम इंटू एक्स बाई वी नॉट बेटा। अब देखो हमने x के अंदर भी वेलोसिटी को कैलकुलेट कर लिया, y के अंदर भी वेलोसिटी को कैलकुलेट कर लिया। अब हमें क्या चाहिए, थीटा चाहिए। देखो बेटा हमने y के अंदर भी वेलोसिटी को कैलकुलेट कर लिया, x के अंदर भी वेलोसिटी को कैलकुलेट कर लिया। अब हमें क्या चाहिए, थीटा चाहिए। देखो बेटा जो ये वी वाई है इसको मैं डिस्प्लेस कर सकता हूं यहां से उठा के यहाँ पे। देखो एक बार इसको दोबारा समझो। देखो ये है बेटा वी वाई, ये था आपका वी एक्स, ये था आपका रिजल्टेंट थीटा। देखो मैं क्या कैलकुलेट करना, थीटा कैलकुलेट करना, तो बेटा मैं इसको उठाकर यहाँ पे प्लेस कर सकता हूँ। यहाँ से आपका टेंजेंट थीटा क्या होगा, परपेंडिकुलर बाय बेस, यानी कि परपेंडिकुलर क्या आपका वी वाई बाय में वी एक्स। तो वैल्यू हमने पुट कर दी, वी वाई की वैल्यू है ई एम बाय एक्स बाय वी नोट। तो एक्स की वैल्यू क्या होगी, यहाँ से वी नोट है तो ये वी नोट का क्या होगा स्केयर, ये निकल गई बेटा आपकी टेंजेंट थीटा की वैल्यू। देखो बेटा जो क्वेश्चन था उसके अंदर आपको क्या दी हुई थी, दो प्लेट दी हुई थी, दोनों प्लेट्स के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड थी आपकी यूनिफॉर्म। जो फर्स्ट प्लेट थी बेटा उसके ऊपर चार्ज था पॉजिटिव चार्ज, और जो सेकंड प्लेट थी उसके ऊपर चार्ज था नेगेटिव चार्ज। क्योंकि हमें पता है इलेक्ट्रिक फील्ड होती है अवे फ्रॉम द पॉजिटिव चार्ज और टूवर्ड्स द नेगेटिव चार्ज, इसलिए हमने फर्स्ट प्लेट के ऊपर माना पॉजिटिव और सेकंड प्लेट के ऊपर माना नेगेटिव। इन दोनों प्लेट्स की जो लेंथ थी बेटा वो थी आपकी एक्स। जैसे एक इलेक्ट्रॉन वी नोट वेलोसिटी के साथ इसके अंदर एंटर करने की कोशिश कर रहा है जिसके ऊपर मास आपका m, जैसे ये इसके अंदर एंटर करेगा बेटा इसकी वेलोसिटी होगी परपेंडिकुलर टू द फील्ड, और ये अपने ओरिजिनल पाथ से ऐसे जाएगा क्योंकि इसको फर्स्ट प्लेट क्या करेगी, अपने साइड अट्रैक्ट करेगी, यानी कि ओरिजिनल पाथ से y डिस्प्लेस हो गया। तो हमने बेटा इस y को कैलकुलेट करना और ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड से कितने एंगल से बाहर होगा वो थीटा कैलकुलेट करना है। तो इसके सॉल्यूशन में हम देखते हैं जैसे इसके अंदर एंटर करेगा बेटा तो ये इलेक्ट्रॉन क्या एक्सपीरियंस करेगा, फोर्स को एक्सपीरियंस करेगा अपोजिट टू द फील्ड। तो हमने क्या किया, फोर्स का मैग्नीट्यूड कैलकुलेट कर लिया, हमें पता ऑलरेडी फोर्स का मैग्नीट्यूड क्या था, क्या ई, चार्ज कितना इलेक्ट्रॉन का ई, तो यहाँ से आपका फोर्स आ गया। इस फोर्स की वजह से क्या प्रोड्यूस होता है बेटा, एक्सीलरेशन, वो होता है फोर्स अपॉन मास। यहाँ से हमने एक्सीलरेशन ले लिया वाई के अंदर, तो बेटा एक्स के अंदर जो आपका एक्सीलरेशन होगा वो होगा 0। इसके मोशन को हम कैलकुलेट करेंगे एक्स और वाई के अंदर। बेटा यहां से हमने x के अंदर इसके टाइम की वैल्यू निकाल ली, यानी t की वैल्यू निकल गई। y के अंदर आपका फाइनल रिजल्टेंट आ गया y इज इक्वल टू 1/2 ई बाई एम इंटू एक्स स्केयर वी नोट का स्केयर, ये निकल गई आपकी डिफ्लेक्शन। अब बेटा हमने क्या करना है, थीटा को फाइंड आउट करना है, यानी कि एंगल चाहिए हमें। एंगल के लिए क्या करना है, इसकी वेलोसिटी को कैलकुलेट करेंगे, यानी कि थीटा के लिए हम क्या करेंगे, इसकी वेलोसिटी को यूज करेंगे। इसकी जो वेलोसिटी है एक्स और वाई के अंदर उसको हमने कैलकुलेट करेंगे, फर्स्ट एक्स के अंदर और फिर वाई के अंदर। यहां से बेटा हमने x और y के अंदर इसकी वेलोसिटी को कैलकुलेट किया। हमें पता है जो y के अंदर वेलोसिटी है vy और x के अंदर है vx, इसकी मैग्नीट्यूड को हमने कैलकुलेट कर लिया। अब हम क्या करेंगे, vy को उठा के मैं डिस्प्लेस कर सकता हूं यहाँ पे बेटा, तो यहाँ पे आपका टेंजेंट थीटा क्या होगा, परपेंडिकुलर बाय बेस, यानी कि vy बाय vx। हमने वैल्यू पुट कर दी बेटा, यहाँ पे vy की वैल्यू पुट कर दी, अपॉन में vx की वैल्यू क्या, v नोट, यहाँ पे v नोट का स्केयर होगा, ये निकल गया आपकी टेंजेंट थीटा की वैल्यू बेटा।